वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ बाइबरेट। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एग्जांपल है, सपोज x and y this follows bivariate normal parameter mean mu1 sorry mean mu1 mu2 sigma 1 square sigma 2 square then probability x greater expectation of y greater expectation of y is equal 1 upon 4 plus 1 upon 2 pi sin inverse rho. Can you prove this? किसी ने पहले इस क्वेश्चन को कभी ट्राई किया? एक्स और वाई का जॉइंट जो पीडीएफ है वो बाइवेरिएट नॉर्मल है mu1 mu2 sigma 1 square sigma 2 square then probability x greater expectation of x y greater expectation of expectation of y equal to 1 upon 4 plus 1 upon 2 pi sin inverse rho. Anyone try this? इससे पहले किसी ने किया है? अच्छा क्वेश्चन कभी देखा है कि नहीं किसी ने? ओके क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, अब इसका सलूशन करते हैं। तो इस सलूशन में क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है, दिस इज mu1, तो x ग्रेटर mu1 y ग्रेटर mu2 फाइन, y ग्रेटर mu2। अब इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाओ इसको। सो तुम जानते हो कि अगर बाई वेरिएट चीजें, बाई वेरिएट कोई जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाई वेरिएट फॉलो कर रहा है तो वहां से जो हम मार्जिन निकालेंगे वो फॉलो करेगा x तुम्हारा नॉर्मल mu1 सिग्मा 1 स्क्वायर। ये मैंने कल बताया था, कल की क्लास में। और मैंने बताया था कि y भी फॉलो करेगा, जो नॉर्मल फॉलो करेगा नॉर्मल 1, ठीक है, mu2 से mu1 mu2 सिग्मा 2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर तुम स्टैंडर्ड बनाओगे तो इस mu1 को इधर लाओ तो x माइनस mu1 डिवाइड बाय सिग्मा 1 दिस इज ग्रेटर 0 डिवाइड बाय सिग्मा 1, फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। दिस इज प्रोबेबिलिटी y माइनस mu2 डिवाइड बाय सिग्मा 2 ग्रेटर 0 डिवाइड बाय सिग्मा 2। तो यहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा ये सिग्मा 2, सॉरी सिग्मा 2, तो 0 पे कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा। सो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनली प्रोबेबिलिटी x माइनस mu1 डिवाइड बाय सिग्मा 1 ग्रेटर 0 y माइनस mu2 डिवाइड बाय सिग्मा 2 ग्रेटर 0। ओके फाइन। सो अगर मैं इसको u बोल दूं, सपोज कर दिस इज u, तो u ग्रेटर 0, एंड इसको b बोल दूं तो b ग्रेटर 0। ओके, सो u इक्वल टू x माइनस mu1 अपॉन सिग्मा 1, b इक्वल्स टू y माइनस
ज्वाइंट जो होगा वो क्या फॉलो करेगा, यू और बी का ज्वाइंट पीडीएफ जो होगा वो क्या फॉलो करेगा। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू एंड बी का ज्वाइंट, यू और बी का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भाई, ये बाई एक्स और वाई बाई वेरिएट था, अब हमने इसको क्या कर दिया कि बाई वेरिएट को स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो तुम्हारा जो बाई वेरिएट नॉर्मल है वो भी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा ना, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 0 0 सिग्मा 1 सॉरी 1 कॉमा 1 कॉमा रो। समझ में आया ना कि ये स्टैंडर्डाइज क्यों हो गया, इतना बात समझ में आया कि ये कैसे हुआ, यू और बी का ज्वाइंट पीडीएफ नॉर्मल 2 या बाई वेरिएट नॉर्मल 0 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा रो। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को यहाँ इस पे, समझ में आ गया ना, क्या हुआ। सो अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास बाई वेरिएट अगर इन दोनों का जॉइंट पीडीएफ है तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी तो ऐसे लिख सकता हूँ ना कि दिस इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट यू की रेंज जो है एंड दिस इज 0 से इनफाइनाइट एंड एफ ऑफ यू कॉमा बी डी यू डी बी। कोई प्रॉब्लम बोलो, एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक लिखने में कोई प्रॉब्लम है। इस प्रोबेबिलिटी को मैंने इसको इंटीग्रेशन के टर्म में मैंने लिख दिया इस प्रोबेबिलिटी को। ओके सो एफ ऑफ यू कॉमा बी क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू कॉमा सॉरी 0 to infinite, this is also 0 to infinite, f of u comma b होगा e sorry 1 upon ये होगा 1 upon 2 pi e के पावर प्रॉब्लम किसी को बोलो यहाँ तक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस इतना लिखने पे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपान अगर 2 पाई को तुम कॉमन ले लो 1 अपान 2 पाई 1 माइनस रो स्क्वायर, ये तुम्हारा आएगा 0 से इनफाइनाइट, फिर 0 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस का 1 अपान 1 माइनस रो स्क्वायर e के पावर सॉरी e के पावर माइनस 1 अपान डी यू डी। मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ पोलर कोऑर्डिनेट में तो कैसे चेंज करूँगा, पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करूँगा। अगर मैं चेंज दिस पोलर कोऑर्डिनेट बोला है, अच्छा किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है पोलर से पहले एक चीज समझ लो, इसका एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है वो मैं लिख देता हूँ 1 मिनट।
एक इंटीग्रेशन पहले लिख लो इन जनरल जो होता है, वो होता है 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट होता 0 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई से एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर एंड डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 अंडर रूट ए बी माइनस एच स्क्वायर काट इनवर्स एच अपान अंडर रूट ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन तुम्हें प्रूफ इसका देखना है तो एस सी गुप्ता बी के कपूर का पीछे लिखा होता है चीज, मतलब कि एस सी गुप्ता बी कपूर का सोल्यूशन होगा, उसके पीछे वो सोल्यूशन मतलब थोड़ा थोड़ा हिंट देता है एक्सरसाइज का, लेकिन पीछे लिख के देता है ये चीज, तो इसका प्रूफ हो सकता है उस पर मिल जाए तुम्हें, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। ये आया एक्चुअली में क्वाड्रेटिक फॉर्म से ही है, मतलब सॉरी पोलर फॉर्म से ही आएगा ये। ऐसे पोलर फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे वो आ जा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई, ठीक है। जहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो अब इसको तुम कैसे करना चाहोगे, मतलब इसको करने के लिए अगर पोलर फॉर्म में चेंज करते हो तो एक इंटीग्रेशन की वैल्यू और पता होना चाहिए। पोलर फॉर्म में अगर चेंज करोगे तो पोलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, u इक्वल टू लिखोगे r cos थीटा एंड b इक्वल टू लिखोगे r sin थीटा, और जो तुम्हारा du और dv होगा, du dv ये होता है तुम्हारा r d थीटा dr, d थीटा dr। ओके, सो ये मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने का इंटीग्रेशन का रूल यही होता है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या देगा, ये तो ठीक है इंटीग्रेशन हो गया। फिर तुम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करोगे तो ये देगा तुम्हारा 1/2 पाई 1 माइनस रो स्क्वायर एंड लिमिट अभी छोड़ो, लिमिट तो अभी बता रहे हैं। ये आएगा e के पावर क्या है, e के पावर है, ठीक है 2 1 माइनस रो स्क्वायर बाद में u स्क्वायर को जब तुम लिखोगे तो हो जाएगा r स्क्वायर, हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर को लिखोगे तो हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस का 2 रो साइन थीटा r स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, है ना, r स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, यही होगा ना, साइन थीटा cos थीटा यही होगा। तो ये माइनस साइन, ठीक है, और डिवाइड में क्या रहेगा, इसमें पूरा ये डिवाइड रहता है एक्सपोनेंट वाला टर्म, ये होता है 2 1 माइनस रो स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर हम आर स्क्वायर में चेंज कर दिए जो हमारा डी यू और डी बी आया था उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा। ओके, सो इसमें जो डी आर की लिमिट होगी वो 0 से इनफाइनाइट होगी आर की लिमिट, और जो थीटा की होगी वो 0 से पाई बाई 2 होगी। अब ये कैसे आया, ये पोलर कोऑर्डिनेट में तुमको लिमिट, पोलर कोऑर्डिनेट में लिमिट कैसे चेंज करते हैं,
आर कास थीटा है यू, तो यू की लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, तो यहाँ से कास थीटा की वैल्यू क्या आएगी मिनिमम, आर कास थीटा इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो कास थीटा आर कास थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा पाई बाई 2, मैक्सिमम पाई बाई 2 आ गया, तो थीटा मैक्सिमम पाई बाई 2 तक की रेंज कर जाएगा, और साइन थीटा को 0 रखोगे तो मिनिमम 0 आएगा, तो थीटा की रेंज मिनिमम 0 आएगी, और आर की 0 से इनफाइनाइट कहीं भी ले सकता है वो। सो ये लिमिट तुमको इससे पहले पोलर इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, मतलब पोलर फॉर्म का इंटीग्रेशन देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर वाले से चाहो इस वाले टर्म से तो तुम आर स्क्वायर माइनस का कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा तुम्हारा कास स्क्वायर थीटा वाला हो जाएगा 1, जैसे आर स्क्वायर तुम कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा तुम्हारा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 रो कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा साइन थीटा, ठीक है, कास थीटा साइन थीटा। इस क्वेश्चन को बताने का कुछ पर्पज है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में आया था, मैं बताऊंगा कि क्यों यूज है इसका, ठीक है। कास थीटा प्लस साइन थीटा, अपान में क्या होगा 2 1 माइनस रो स्क्वायर, और यहाँ आर से मल्टीप्लाई है ही है, यहाँ 0 से इनफाइनाइट लिमिट, और ये 0 से पाई बाई 2, और जो ये तुम्हारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आर डी थीटा, डी आर डी थीटा, ओके, सो नो प्रॉब्लम। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये आर है ई के पावर माइनस आर, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, दिस इज ए कांस्टेंट, वन इसको लिख दो, ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस का आर, यहाँ लिखो ई के पावर माइनस आर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर 1 माइनस 2 रो cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, ये होल डिवाइड है तुम्हारा 2 1 माइनस रो स्क्वायर, 2 1 माइनस रो स्क्वायर, यहाँ डी आर डी थीटा। अब मुझे ये बताओ, सो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आर स्क्वायर को टी मान लूँ, आर स्क्वायर को टी, तो यहाँ से क्या आएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू बताओ, अगर आर स्क्वायर को मैं टी मानूंगा तो क्या आएगी इंटीग्रेशन की वैल्यू, यहाँ मल्टीप्लाई में तुम्हारा ये 0 से पाई बाई 2 होगा ही होगा, ये लिमिट है यहाँ पर, ये 0 से पाई बाई 2 होगा, 0 से पाई बाई 2, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा 1 अपॉन 2 पाई, तो यहाँ अगर आर स्क्वायर को टी पुट कर दो तो क्या आएगा, अगर आर स्क्वायर को टी पुट करोगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, बोलो, लिमिट तो चेंज होगी ना, 0 से इनफाइनाइट ही रहेगी, हमारे पास फाइनल जो इंटीग्रेशन बचा वो क्या बचा, हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेशन आया वो देखो, इतना समझो पहले, इतना फाइनल इंटीग्रेशन, एक देखो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन है तुम्हारा 0 से इनफाइनाइट आर ई के पावर माइनस का आर स्क्वायर, ये है 1 माइनस 2 रो साइन थीटा कास थीटा एंड डिवाइड बाई 2 1 माइनस रो स्क्वायर डी आर। तो मुझे तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ भाई, इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, बताओ भाई। गामा डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि कहीं ना कहीं गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन आर स्क्वायर के टर्म में है, ठीक है,
तो तुम क्या करो, सिंपल सा पुट कर दो, आर स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से इनफाइनाइट एंड 2r dt। तो आर डी आर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी dt बाई 2। तो यहाँ एक 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा e के पावर माइनस का t, और ब्रैकेट में जो आएगा होगा 1 माइनस 2 रो साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाई 2 1 माइनस रो स्क्वायर एंड dt। यही होगा ना, बोलो यही होगा ना। अब ये तो इजी हो गया, बिकॉज ये e के पावर माइनस टी ये समथिंग कांस्टेंट टाइप है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ, एंड इसका जो होगा वो हो जाएगा जस्ट मतलब क्या होगा, e के पावर माइनस लेमडा एक्स अगर मुझे करना है तो लेमडा 1 लेमडा हो जाएगा, एंड ये एक तरह से गामा है तो क्या होगा, ये गामा 1/this, तो हो जाएगा तुम्हारा 1 इस कांस्टेंट की वैल्यू, यानी 1 माइनस 2 रो साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा एंड दिस डिवाइड बाई 2 1 माइनस रो स्क्वायर। ये होगा, अगर इसको और सिंप्लीफाई तुम लिखोगे तो हो जाएगा 2 1 माइनस रो स्क्वायर, 2 1 माइनस रो स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 माइनस रो साइन थीटा cos साइन थीटा cos। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये फाइनल जो वैल्यू दे देगा वो दे देगा 1 माइनस रो स्क्वायर 1 माइनस रो साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत इस इंटीग्रेशन पार्ट की वैल्यू पे, अगर दिक्कत हो तो बताओ। सबको समझ में आ रहा है ना, बोलो भाई, बात समझ में आ रही है ना ये सबको। मैंने खाली 0 से इनफाइनाइट इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड किया। सो मेरे पास आया जो वो आया 1/2 पाई, भाई इसको मत बोलना, 1/2 पाई 1 माइनस रो स्क्वायर ये, एंड यहाँ लिमिट जो है वो है 0 से π/2, और जो वैल्यू है 0 से इनफाइनाइट वाले की वो आई 1 माइनस का रो स्क्वायर डिवाइड बाई पार्ट 1 माइनस 2 रो cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin d थीटा। तो 1 माइनस रो और 1 माइनस रो को पहले तो कैंसिल आउट कर दो, तो ये खत्म इसका काम। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई। अब ये इजी इंटीग्रेशन है 0 से π/2, 0 से π/2, ये हो जाएगा d थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 रो cos थीटा इंटू sin थीटा। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये नीचे वाले इंटीग्रेशन मैं कैसे करूँगा, इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे सॉल्व करूँ बताओ, इस इंटीग्रेशन हाउ कैन वी सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। अगर मैं यहाँ से इस वाले टर्म से नीचे वाले से cos स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ, cos स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा यहाँ पर, 0 से π/2, 0 से π/2, जैसे मैंने cos स्क्वायर थीटा नीचे वाले टर्म से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो पहला टर्म जैसे मैं कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यही होगा ना sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, tan थीटा, 2 रो tan थीटा, यही हो जाएगा ना, बोलो भाई यही होगा ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 रो tan थीटा और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, यही होगा।
यही हो जाएगा 1/2 पाई। तो अब मुझे बताओ काश स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इससे की स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब इंटीग्रेशन हमारा हो गया फाइनली 0 से पाई 1/2 पाई का है मल्टीप्लाई था ही, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा -2 रो tan थीटा। तो अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूँ 0 से पाई/2, तो मैं सेक स्क्वायर को अगर ओपन कर दूँ तो सेक स्क्वायर को मैं ओपन कैसे कर सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है -2 रो tan। तो नीचे वाले को मैं होल स्क्वायर के टर्म में क्या लिख सकता हूँ बताओ? बोलो भाई, नीचे वाले टर्म को मैं होल स्क्वायर के टर्म में क्या लिख सकता हूँ? नीचे वाले को मैं होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट रो tan थीटा, ये लिख सकता हूँ। 1 माइनस अंडर tan। मुझे ये बताओ इसमें से मैं अगर इस नीचे वाले पूरे टर्म को मैं एक तरह से ट्रीट कर दूं जेड की तरह या वाई मान लूं, 1 माइनस रो tan थीटा को अगर मैं टी मान लूं या वाई मान लूं वाई, तो क्या हो जाएगा इससे बताओ? इससे क्या आएगा? इससे आएगा माइनस का रूट रो और tan थीटा का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा डी वाई। मुझे ये बताओ कि लिमिट कैसे चेंज होगी? अगर tan जीरो की वैल्यू क्या होती है भाई? tan जीरो की वैल्यू होती है क्या बताओ? tan जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। tan पाई/2 की वैल्यू इनफाइनाइट। सो जीरो से इनफाइनाइट ही होगा लिमिट ना? बोलो कि 1 से इनफाइनाइट होगा? नहीं एक मिनट, 1 सेकेंड ये क्रिएट कर देगा तुम्हें प्रॉब्लम इंटीग्रेशन। यहाँ पर तुम 1 नहीं, खाली तुम मानो रो tan थीटा को टी, रो tan थीटा को जो अंडर रूट रो tan थीटा, बिकॉज ये tan स्क्वायर में इजी हो जाएगा जब 1 माइनस का जेड स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन करना इजी होगा ना, बिकॉज अगर हम 1 को ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट, वो भी इंटीग्रेशन तो इजी हो जाएगा। 1 से इनफाइनाइट स्क्वायर टर्म है, सो दिस इज फाइनाइट। ठीक है, तो ये चलो इसको ही मानो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं देगा। देखते हैं क्या आता है आगे। जब इसको तुम मानोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस में, ठीक है ये माइनस साइन है, ठीक है। सो पहला टर्म आएगा तुम्हारा माइनस tan पाई/2 की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट, ओके। सो तुम्हारा ये जो लिमिट आएगी वो हो जाएगी 1 से माइनस इनफाइनाइट, एंड यहाँ जो आएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी वाई अपान रूट रो, यहाँ से हो जाएगी डी वाई
जाएगा डी वाई अपान रूट रो, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ 1/2 पाई मल्टीप्लाई। ये यार साइन के टर्म में आंसर तो इसका आएगा ही नहीं, ये तुम्हारा एक मिनट रुको, 1/2 पाई रूट रो, ये बाहर आया, और ये आ गया इंटीग्रेशन, अरे यार इंटीग्रेशन बाहर आ गया 0 से इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन बाहर आया, ये आएगा माइनस इनफाइनाइट से 1 डी वाई अपान वाई स्क्वायर, डी वाई अपान वाई स्क्वायर, ओके, डी वाई अपान वाई स्क्वायर। सो जब इसको तुम पुट वैल्यू को करोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा y माइनस 1 अपान -1 से इनफाइनाइट, यही होगा ना। सो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 माइनस का ब्रैकेट में 1 अपान इनफाइनाइट माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू तो 1/√2 पाई आ गई ना, इसकी वैल्यू तो आ गई 1/2 पाई रूट रो। क्यों भाई, इसकी वैल्यू तो यही आई ना, बट हमारा आंसर क्या लाना था, 1/4 1/2 पाई साइन इनवर्स रो, ये प्रूव करना था ना हमको, ठीक है। कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन, हाँ बोलो, पीछे वाली स्लाइड में थोड़ा मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है इससे पीछे, यहाँ पर मिस्टेक है, बोलो बोलो किस में मिस्टेक है, मतलब कौन से स्टेप में मिस्टेक। क्या क्या, जहाँ पे स्क्वायर किया, अच्छा ठीक है, इस वाले टर्म पे 1 + tan स्क्वायर माइनस 2 रो, तो यहाँ कैसे स्क्वायर 1 - √2 नहीं होगा क्या, रूट रो tan थीटा इसका स्क्वायर नहीं होगा क्या। मेरे अकॉर्डिंग तो स्क्वायर सही है, 1 माइनस, नहीं रूट रो माइनस tan कैसे कर सकते हो, अगर तुम रूट रो कर दिए तो यहाँ 1 नहीं रूट रो आना चाहिए ना, यहाँ रो स्क्वायर हो जाना, फिर रो होना चाहिए यहाँ पर, मेरी बात समझ आ रही, स्क्वायर स्क्वायर सही लिखा है, वो कहीं ना कहीं हम इंटीग्रेशन में मतलब मिस्टेक क्या कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो क्या हुआ tan स्क्वायर, इस tan स्क्वायर के कहाँ, इसके सामने कहाँ रो है, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, वेट, अच्छा मतलब अगर हम ये 1 माइनस अंडर रूट रो tan थीटा लिख देंगे तो tan स्क्वायर में रो का मल्टीप्लाई होना चाहिए, इट्स ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि इसका इसका स्क्वायर टर्म कैसे ओपन करेंगे, बताओ कोई, इसमें एक ही बात है, इसमें रो एक्स्ट्रा है, इसमें रो एक्स्ट्रा है बस, ये तो है 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, बट यहाँ रो एक्स्ट्रा, तो या तो एक काम करो रो को कॉमन ले लो, बोलो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, या तो प्लस माइनस करो, जो होगा 1 प्लस प्लस माइनस से ही होगा मेरे हिसाब से, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 रो tan थीटा, तो इसको मेरे अकॉर्डिंग तुम ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस, हाँ 1 तो tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 रो tan थीटा है, ओके, एक बार तुम रो स्क्वायर ऐड कर दो, एक बार रो स्क्वायर माइनस कर दो, ऐड कर दो माइनस कर दो,
सो मेरे हिसाब से ये बन गया तुम्हारा tan थीटा माइनस रो रो, एक ये बन गया tan थीटा माइनस रो स्क्वायर, ओके। एंड एक बन गया तुम्हारा 1 माइनस ये टर्म एक आ गया प्लस में। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? यही आएगा ना अगर ऐसे लिखना चाहो तो। ठीक है, सही लिखा है ये जो मैंने लिखा है। स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर माइनस 2 रो tan थीटा आएगा प्लस 1 माइनस, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा tan थीटा माइनस रो स्क्वायर प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर। मुझे लग रहा है अब ये सही है, अब ये इंटीग्रेशन सही होगा। इसको करो क्लीन ऑल, ये इंटीग्रेशन अब ये सही है ना, ये टर्म तो सही है ना, tan थीटा माइनस रो स्क्वायर प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर, ये तो सही है। तो अब करो, अब तुम क्या करो कि या तो रो माइनस tan थीटा कर लो या tan माइनस रो थीटा कर लो, ठीक है। जैसे तुम्हारा इंटीग्रेशन तुमको करना क्या है भाई, पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो। 0 से पाई बाई 2 है, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है, डी थीटा है, डिवाइड बाई है tan थीटा, डिवाइड बाई है tan थीटा माइनस रो स्क्वायर, tan थीटा माइनस रो स्क्वायर प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर। तो अगर तुम tan थीटा माइनस रो को कॉमन ले लो, मतलब tan थीटा माइनस रो, tan थीटा माइनस रो, इसको अगर तुम ट्रीट कर दो एज y, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, tan 0 0, तो ये माइनस रो से और tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट, तो ये 0 माइनस रो से इनफाइनाइट हो जाएगी। ये हो जाएगा तुम्हारा dy, ये हो जाएगा तुम्हारा y स्क्वायर प्लस हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस। सो अगर अब तुम यहाँ पर dy आ जाएगा, सो एक काम अब यहाँ से है, ये इंटीग्रेशन अगर तुम्हें सॉल्व करना माइनस रो से dy, तो यहाँ से तुम क्या करो कि इसको, वैसे हो तो गया ये वाई स्क्वायर कर लो और ये कर लो तुम अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स बन सकता है, क्यों? ये tan इनवर्स y बाई ए बन सकता है ना, 1 अपान ए समथिंग, ये बन गया ना। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, अगर माइनस इंटीग्रेशन, मुझे ये बताओ 1 अपान वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है इसका डी वाई, इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ? बोलो भाई, इसकी वैल्यू होती है 1 अपान ए tan इनवर्स वाई बाई। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, ये वो आएगी 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर एंड tan इनवर्स y बाई अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, ओके। और यहाँ लिमिट लगा दो तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 से इनफाइनाइट। अभी कांस्टेंट एक मल्टीप्लाई है, उसको मैंने लीव कर दिया था, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ एक मल्टीप्लाई था 1 अपान 2 पाई, याद रखना 1 अपान 2 पाई से मल्टीप्लाई था। हाँ भाई, तो अब क्या आ गया, तो अब ये वैल्यू जैसे रखोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये वैल्यू जैसे रखोगे तो ये 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर है, एंड यहाँ पर tan इनवर्स y अपान अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर है, और यहाँ जब तुम वैल्यू रखोगे माइनस रो से, सो दिस वैल्यू इक्वल्स टू, ये वैल्यू तुम्हारी इक्वल आएगी 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर को तुम कॉमन ले लो, तो ये tan इनफाइनाइट की वैल्यू होती है पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस जैसे तुम करोगे tan इनवर्स
tan इनवर्स माइनस का रो डिवाइड बाय जैसे लिखोगे tan इनवर्स माइनस रो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनली। फाइनली ये तुम्हारा आएगा, ये हो हाँ हाँ हाँ, मतलब सही कह रहे हैं। मतलब tan इनवर्स के अंदर ही होगा, मतलब tan इनवर्स ब्रैकेट ये माइनस रो डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस रो। ये है, ठीक है, एग्जैक्टली ये होगा। और यहाँ एक डबल ये इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ tan इनवर्स माइनस रो अपन अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर है, तो इस पहले tan इनवर्स माइनस एक्स होता है, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। ओके, सो ये पाई बाई 2 ये प्लस tan इनवर्स रो बाई अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर हो जाएगा या नहीं, बोलो ये सही है या नहीं। अब माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक मिस्टेक यहाँ हुई है हमसे शायद, मिस्टेक ये हुआ है, मिस्टेक क्या हुआ? आगे 1/2 पाई का मल्टीप्लाई है, सो ये कहाँ से कैंसिल करोगे। आ तो गया, आंसर तो आ गया, लेकिन ये कहाँ से कैंसिल करोगे 1/√1 माइनस रो स्क्वायर को। क्योंकि इससे तुम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, करो साइन इनवर्स में कन्वर्ट। जब इससे तुम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, इस वैल्यू को तुम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, इसको जब तुम साइन इनवर्स में ले जाओगे तो ये क्या देगा, ये एक तरह से ऐसा ट्रायंगल है, ये ऐसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल जिसका ये क्या होता है तुम्हारा बेस, इसका जो है वो है अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो है तुम्हारा रो। इसका जो वो होगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसका बताओ। बोलो, ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा 1। तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स में लिखना चाहूँ, तो यहाँ से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन इनवर्स ये रो हो जाएगा। ओके, देखिए साइन इनवर्स रो, tan इनवर्स रो अपन अंडर रूट 1 माइनस रो इक्वल टू साइन इनवर्स रो। बिकॉज यहाँ मान लो कोई थीटा एंगल रहा होगा, थीटा एंगल रहा होगा, तो tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है रो अपन अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, जो साइन थीटा की आएगी वो ओनली रो आएगी। तो दीज वैल्यू इक्वल टू साइन इनवर्स रो, ये तो समझ में आ रहा है कि दीज वैल्यू इक्वल टू साइन इनवर्स रो, इतना समझ में आ रहा है ना। tan इनवर्स रो अपन अंडर रूट 1 माइनस रो इक्वल है साइन इनवर्स रो के। ये कैसे इक्वल है ये तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इतना तो क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स रो भी लिख सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत बस यहाँ है कि कहीं ना कहीं हमने कांस्टेंट इसका कहीं ना कहीं वो मिस्टेक किया है, ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पाई बाई 2 है, ठीक है, पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स रो, साइन इनवर्स रो आया, ठीक है। अब मुझे ये तो ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, अभी 2 पाई 1/2 पाई का इससे मल्टीप्लाई करना है। सो 1/2 पाई का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार बोलो, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आई, बोलो। तुम्हारी वॉइस एक भी क्लियर नहीं है, तुम्हारी वॉइस एक भी क्लियर नहीं है, तुम ग्रुप में मैसेज डाल दो, क्योंकि मैं चैट तो देख नहीं पाऊंगा, ग्रुप में मैसेज डालो।
ओके ओके, अच्छा मतलब पीडीएफ पे। ओके ओके ओके। ये यहाँ जो होता है ये शायद अंडर रूट वन माइनस रो स्क्वायर होता है, फिर ये अंडर रूट वन माइनस रो स्क्वायर होता है। अच्छा, किसी ने बताया नहीं, ये होगा तुम्हारा 2 अंडर ये अंडर रूट होगा, तो वहां जहाँ हमने कैंसिल किया है ये तुम्हारा हाफ, ये तुम्हारा हाफ होगा, हाफ। ओके, ये हाफ होगा, हाफ हो गए। ये तुम्हारा हाफ बचेगा, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा अंडर रूट वन माइनस रो स्क्वायर, तो फाइनली तुम्हारा ये बचेगा अंडर रूट वन माइनस रो स्क्वायर। ओके, तो अंडर रूट वन माइनस रो स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर आएगा फाइनली, यहाँ पर भी आएगा अंडर, यहाँ हर जगह तुम्हारा अंडर रूट वन माइनस रो स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ भी तुम्हारा अंडर इंडिकेशन की वैल्यू आई तुम्हारी ये, तो फाइनल जो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वन अंडर रूट वन माइनस रो स्क्वायर दिस मल्टी अपॉन टू बाई दिस मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस रो स्क्वायर, ये एक मल्टीप्लाई देन बाई ओके। तो पीडीएफ पे जो उसका डिटरमिनेंट आता है वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, सो वन ठीक है, तो ये आंसर आ गया। जिसको समझ में ना आया तो बता, देखो ये क्वेश्चन कराने का पर्पज ये था, क्वेश्चन को कराने का पर्पज कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां दिया था कि एक्स और वाई, एक्स वन वाई टू वाई वन, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री, ये तुम्हारे सारे जो है ये आई आई डी, आई आई डी बाई वेरिएट नॉर्मल with mean 0 variance 0, sorry mean vector 0 0 and variance को variance matrix 1 रो रो 1। देन डिफाइन किया था एक चीज SP, या S रो बोल दो, S रो इज इक्वल टू 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्नम ऑफ x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y3, ये तुम्हारा डिफाइन था। देन तुमसे उसने बोला था SP की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 अपॉन 2 पाई साइन इनवर्स रो बाई 2, नहीं बोला था ना? तो क्वेश्चन कभी तुम्हें नेट में मिला है आज तक? बोलो। और सिग्नम को डिफाइन करना चाहो तो सिग्नम इज अ फंक्शन दैट मीन सिग्नम ऑफ x को डिफाइन जैसे करते हैं वैसे ही होगा। ये क्वेश्चन मिला है कहीं नेट पे? किसी एप पे नेट के आया है क्या ये क्वेश्चन?
जिसने नेट का पेपर लगाया होगा उसको ये क्वेश्चन कहीं ना मिला होगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे जो जो मेन थिंक है, जो मेन थिंग है तुम्हारी, वो ये थिंग है, मतलब ये इस क्वांटिटी की वजह से ये वैल्यू आएगी। वैसे ये वैल्यू गलत लिखा है उसने, लेकिन ऑप्शन सही किया, यहाँ हाफ हटा दे तो दिस वैल्यू विल फाइन, अगर यहाँ हाफ वो हटा दे तो ये वैल्यू राइट हो जाएगी। मतलब एक्चुअली में ये वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, इसकी जो एसपी की वैल्यू आएगी वो होगी 6/2 पाई साइन इनवर्स रो। अब मैं अगर उसको डायरेक्ट इसको बता देता, क्योंकि एक्चुअली में जो ये वैल्यू आया, जो एक्चुअली में जो होता है कि फाई 0,0 इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/4 प्लस 1/2 पाई साइन इनवर्स रो। हमने पीछे यही है प्रूव किया है। 500 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 500 क्या लिख सकते हैं? 5 is a CDF of standard normal variate, sorry 5 is a CDF of 5 is a CDF of ओके, x लेस देन 0 y लेस देन 0 या फिर x ग्रेटर 0 y ग्रेटर 0, बिकॉज़ दिस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन ना। यस ओके, सो ये पीडीएफ है तुम्हारा नॉर्मल 0 0 1 1 पीडीएफ है इसका, ठीक है। सो जो हमने पीछे निकाला इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x या तो u मान लो या तो b, भाई x मानो u मानो b मानो, स्टैंडर्ड नॉर्मल होना चाहिए तुम्हारा पास, समझ में आई बात? तो पीछे तो हमने यही निकाला ना एक तरह से, 500 ही तो निकाला एक तरह से 5, समझ में आई बात? पीछे हमने यही निकाला, डिस्कस यही किया। सो उसकी जो हाँ आंसर सेम रहेगा, बिकॉज दोनों सिमेट्रिक हो, तुम्हारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल है वो सिमेट्रिक है ना। तो ये बात समझ में आई किस टाइम मैंने क्यों ये क्वेश्चन कराया। अब वो क्वेश्चन मैं लीव करूंगा अभी, क्योंकि जब मैं पीआईटी कराऊंगा तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैंने बस वो फंडामेंटल थिंग बता दिया जो हाँ। बाइबेरिक नॉर्मल अगर तुम्हें पढ़ना है अच्छे से तो एक बुक आती है बंसीलाल साहू, अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ना है तो एक आती है बुक बंसीलाल साहू, ठीक है, बुक का नाम मैं लिख देता हूँ। तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी बहुत अच्छी मिलेगी, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। एक्चुअली में ये क्वेश्चन की ही बुक है और ज़्यादातर आईएसएस या आरबीआई वाले इसे प्रेफर करते हैं, वही लोग इस क्वेश्चन बुक को लगाते हैं। ठीक है पीडीएफ एक्चुअली में इसका पीडीएफ है मेरे पास, लेकिन वो कभी ओपन होता है कभी ओपन नहीं होता है, भेज दूंगा लेकिन मैं ग्रुप में, अगर ओपन हो जाए तो ठीक है। बंसीलाल साहू की एक बुक आती है, उस पर तुम्हें ये क्वेश्चन के सोल्यूशन सब मिल जाएंगे, जो मैंने पीछे कराया उसका भी सोल्यूशन सब मैक्सिमम, मतलब तुम्हें क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। उसका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सीएसआईआर, मतलब सीएसआईआर थोड़ा घुमा देगा, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन का टाइप मिल जाएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी संतोष सर ने बताया था, लेकिन संतोष सर ने ये बताया था ये वाली चीज, अच्छा बताया होगा, ठीक है। तो ये प्रूव हाँ ठीक है सर ने बताया होगा तो ठीक है, मैंने प्रूव करवाया। एक्चुअली में मैंने सोचा कि सर ने नहीं बताया होगा, मैं देखता तो हूँ नहीं कि सर ने क्या पढ़ाया, तो इसीलिए मैंने उसको डिस्कस किया कि ये होगा। अब आते हैं हम अपने मल्टीवेरिएट में, ठीक है। अभी हमने बाइवेरिएट, अब आते हैं मल्टीवेरिएट। तो मल्टीवेरिएट कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था? मल्टीवेरिएट हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, किसी को याद है? सो मल्टीवेरिएट में मुझे बताओ कि अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल, या p क्रॉस 1 दे दो या n क्रॉस 1 दे दो, कोई भी बात नहीं, मल्टीवेरिएट p डायमेंशनल नॉर्मल है, इसका जो मेन वेक्टर है दिस इज म्यू कर्ल एंड दिस इज सिग्मा कर्ल, सो बिल्ड दिस इज सिग्मा कर्ल एंड दिस इज म्यू कर्ल एंड sigma is not, this is a matrix, so this is not a vector, sigma matrix is positive definite, and if and only if क्या होता है इसमें, if and only if your alpha transpose x is a univariate normal, okay। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी में मैं आता हूँ, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर x कल तुम्हारा p डायमेंशनल मल्टीवेरिएट नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, देन तुम्हारा c x कल प्लस b या a x कल प्लस b,
ए कोई मैट्रिक्स है जो क्यू क्रॉस पी आर्डर का है और एक्स कर्ल प्लस बी, बी एक मैट्रिक्स है जो कि क्यू क्रॉस वन का है, या मैट्रिक्स का जो या वेक्टर का जो कॉलम वेक्टर क्यू क्रॉस वन का है ये, ठीक है। सो ये क्या फॉलो करेगा बताओ कोई मुझे, ये क्या फॉलो करेगा? ये भी फॉलो करेगा तुम्हारा मल्टीवेरिएट, लेकिन इसका डायमेंशन जो होगा वो होगा क्यू क्रॉस वन, डायमेंशन क्यू का होगा, क्यू डायमेंशनल मल्टीवेरिएट फॉलो करेगा ये। और इसका जो मीन वेक्टर होगा वो होगा सी, आगे क्या बताओ आगे क्या होगा, सी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सी म्यू कर, इसका सी म्यू कर होगा ना, कामा सी सिग्मा सी ट्रांसपोज, बैलेंस को बैलेंस मैट्रिक्स ये होगा सी सिग्मा सी ट्रांसपोज। इतना समझ में आया? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ सी क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ ए लिखो ना, बिकॉज हमने ए लिया सी नहीं लिया। यहाँ ए लिखो, यहाँ भी ए लिखो, और यहाँ पर बी भी ऐड है तो यहाँ तुम्हारा बी भी ऐड होगा ना, प्लस का बी। तो ए देखो मैं इसको तुम्हें बताता हूँ ये कैसे सी हुआ है। बाईवेरिएट में कैसे, यूनिवेरिएट में हम लोग कैसे पढ़ा था, हमने यूनिवेरिएट में पढ़ा था कि अगर एक्स तुम्हारा नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो हम जब यूनिवेरिएट में पढ़ते हैं तो मान लो मैं कह रहा हूँ ए है कोई सिंपल सा, कोई एक स्केलर है, ए है, एक्स है प्लस बी है, तो ये क्या फॉलो करेगा, ये तो हम लोग को इजीली बता देते हैं कि ए म्यू प्लस सिग्मा फॉलो करेगा, ए म्यू प्लस सिग्मा सॉरी ए म्यू प्लस बी कामा ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर फॉलो करेगा, ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ये तो इजीली बता दोगे कि अगर यूनिवेरिएट या केस है एक्स नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है तो ए एक्स प्लस बी जो फॉलो करेगा वो नॉर्मल ए म्यू प्लस बी कामा ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करेगा। लेकिन जब हम मल्टीवेरिएट में बात करते हैं तो इसका जो डायमेंशन है वो पी क्रॉस वन है, इसका जो डायमेंशन है ये क्यू मतलब इसका जो आर्डर है वो क्यू क्रॉस पी है, तो जो पूरा आर्डर होगा तुम्हारा मल्टीवेरिएट का वो क्यू क्रॉस वन होगा, बी वेक्टर भी हम क्यू क्रॉस वन का ही, ठीक है। सिमिलर इसका जब मीन निकालने जाएंगे, अगर मान लो देखो अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल ये है, रैंडम वेरिएबल क्या रैंडम वेक्टर, ठीक है, ये मैट्रिक्स है ये वेक्टर है या मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ओके। और एक्स यहाँ पर जो फॉलो कर रहा है, एक्स जो है वो फॉलो कर रहा है तुम्हारा एक्स कर्ल नॉर्मल पी डायमेंशनल म्यू कर्ल कामा सिग्मा। सो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स कर्ल प्लस बी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कर्ल प्लस बी, ये होगा ना, ओके। सो दिस इज ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कर्ल तुम्हारा म्यू है प्लस बी। जैसे हम लोग एक्सपेक्टेशन को ट्रीट करते हैं, एक्सपेक्टेशन वही फंक्शन है, दिस इज अ लीनियर फंक्शन, एक्सपेक्टेशन लीनियर से ही जाएगा ना, ओपन होगा। अब आते हैं कोवेरिएंस पे, कोवेरिएंस पे, सो कोवेरिएंस क्या होगा, मतलब वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होगी इसकी, बताओ मुझे भाई इसका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होगा, इसको कैसे ओपन करेंगे, ये तो समझ रहा सब कोई कि ये आ जाएगा, बट हाउ दिस इज, ये कैसे आया, ये सिग्मा ए ट्रांसपोज, ये तो सब कोई बता देगा कि ये सिग्मा ए ट्रांसपोज, बट दिस इज हाउ, ये कैसे होगा बताओ। इसको कोवेरिएंस को अगर हम खोलना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, मैंने कल बताया था कि जो कोवेरिएंस होता है एक्स का वो होता है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज। सो ए एक्स कल बी कल और ए एक्स माइनस बी ट्रांसपोज यही होगा। इसको ऐसे ही ओपन करेंगे, इसको ऐसे ओपन करेंगे या नहीं, तो इसको ऐसे ओपन करेंगे तो मुझे ये बताओ कि पीछे वाली जो क्वांटिटी है उसको कैसे ओपन करोगे, ए एक्स कल माइनस बी कर दो, इसको करो, इसको लिखोगे तुम तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज एक्स, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यही होगा ना, बोलो भाई बताते जाना।
अब हमारा फाइनल क्या आया, फाइनल में आया तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ए एक्स कल माइनस बी, और आया यहाँ पर ए ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब मुझे ये बताओ, हमने कहीं गलत लिखा है क्या? वेट अ सेकंड, सब कुछ हमने लिख दिया लेकिन हाँ ठीक है, सब यहाँ मीन वेक्टर तो हमने माइनस ही नहीं किया, यहाँ मीन वेक्टर हमने माइनस ही नहीं किया, मीन वेक्टर भी तो माइनस करोगे। ठीक है आगे से आगे, ठीक है यहाँ से प्रूव करने के लिए याद करो, यहाँ जो होगा हमें प्रूव करना है, आपको देखो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, बाकी तुम लोग भी प्रूव कर लेना, क्योंकि प्रूव करने का मेरे पास इसका अगर ओपन करोगे तो ये पहले तो तुम अपना रैंडम मैट्रिक्स लिख लो, जितनी भी रैंडम इसका एक्सपेक्टेशन होता है ए म्यू प्लस बी आया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगेन तुम्हारा जो होगा वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी माइनस ए म्यू माइनस बी, ओके, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ये बी और बी कैंसिल, ये बी और ये बी कैंसिल, तो तुम्हारे पास बचा क्या, एक्सपेक्टेशन ए कॉमन ले लोगे तो बचेगा एक्स माइनस म्यू, ओके, एंड यहाँ बचेगा तुम्हारा ए एक्स माइनस म्यू, यहाँ भी बचेगा, ये ट्रांसपोज में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ट्रांसपोज, ओके, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा ए, यहाँ से एक्सपेक्टेशन ए एक्स कल माइनस म्यू, और यहाँ जो होगा वो हो जाएगा एक्स कल माइनस म्यू कल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अब मुझे ये बताओ कि एक्सपेक्टेशन कहाँ लगेगा, एक्सपेक्टेशन उसी टाइम लगता है जो रैंडम होता है, तो ए भी बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन यहाँ अंदर आ जाएगा, एक्स कल माइनस एक्स कल माइनस ये क्वांटिटी हो जाएगी फाइनल, और यहाँ आ जाएगा ए ट्रांसपोज। अब भाई इसकी वैल्यू तो सिग्मा की इक्वल होगी भाई, बिकॉज कोवेरिएंस ऑफ एक्स का जो दिया है वो दिया है तुम्हारा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो एक्स का के वो सिग्मा, दिस इज सिग्मा, so this value is equal to a sigma a ट्रांसपोज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, a sigma a ट्रांसपोज होगा इसका, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो a sigma a ट्रांसपोज क्यों आया ये? ठीक है, a sigma a ट्रांसपोज आया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन की, ठीक है, सो मैं क्वेश्चन ओके, अगर तुम्हारा क्वेश्चन है एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल से समझो, एग्जांपल है कि अगर तुम्हारा एक्स कल डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो एक्स कल है ये फॉलो कर रहा है n3 0 i3, ओके, देन उसने डिफाइन किया है कि y इक्वल टू जो है वो है तुम्हारा x2 प्लस x3 और y2 जो है दिस इज y1 दिस इज y2, जो y2 है तुम्हारा ये है 2x3 माइनस x1, और जो y3 है तुम्हारा ये है तुम्हारा x2 माइनस x। तो तुम्हें फाइंड करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिक्स y, y जो मैट्रिक्स है ये आप वेक्टर कह दो, ये वेक्टर है तुम्हारा दिस इज इक्वल टू y1 y2 एंड y3, ये क्या फॉलो करेगा ये बताओ। तो y1 y2 y3 वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू y1 y2 की वैल्यू लिख दो x1 प्लस x3 x2 प्लस x3 2x3 माइनस x1
लास्ट वाला टर्म है x2 माइनस x2 माइनस x1। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ फर्दर तो मुझे ये बताओ इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ बताओ भाई। यहाँ से मैट्रिक्स अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो कैसे फाइंड करूँगा? क्या बोलना, फिर से एक बार बोलना। 0 1 1 -1 0 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या होगा? मैट्रिक्स सबको समझ में कैसे आई? देखो यहाँ लिखो x1 x2 x3 लिख दो पहले, सबसे पहले, और इसके बाद इनके जो कोफिशिएंट है x1 x2 x3 की, तो पहली रो के पहले रो में फर्स्ट रो x2 का 1 है, x3 का 1 है, x1 का 0 है, तो 0 1 1। यहाँ x1 का -1 है तो -1 कर दिए, x3 का जो है वो 2 है 2, x2 का टर्म है नहीं है तो 0 हो गया। यहाँ x2 का 1 है तो x2 का 1, x1 का -1 है तो x1 का -1 और x3 नहीं है तो ये 0 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके क्रॉस भी चेक कर लो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि ये नहीं होगा तो क्रॉस भी चेक कर लो। तो एक तरह से ये क्या हो गया, अगर मैं इसको x कल वेक्टर नाम दे दूँ और इसको बोल दूँ कि ये मेरा a है, ये मैट्रिक्स मेरा a है और ये ax कल है, तो ये ax कल आ गया और a तुम्हारा है क्या? a मैट्रिक्स जो है वो 3x3 का है और है मैट्रिक्स वो तुम्हारा 0 1 1 -1 0 और 2 1 -1 0, यही है ना कि -1 1 है मैट्रिक्स है। ठीक है ओके, मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या है -1 है, -1 ये तुम्हारा मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स था और एक्स कल तो ना, अब वो बोला कि एक्स कल जो है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा n3 0 I3 को। अभी मैंने बताया कि जो ax कल अब होगा ये क्या फॉलो करेगा, जो ax कल होगा ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा n3 तो फॉलो करेगा ही करेगा, जो a मैट्रिक्स का वो होगा ये a मैट्रिक्स तुम्हारा कितना है, 3x3 का है, तो फाइनल जो आएगा ax कल की डायमेंशन तो ये 3x3 इंटू 3x1, तो ये 3x1 का आएगा, तो डायमेंशन जो होगी मल्टीवेरिएट की वो 3 होगी। ठीक है, ये 3 हो जाएगा और जो इसका मेन वेक्टर है वो 0 वेक्टर है ये, तो इसका ये मेन वेक्टर हो जाएगा a 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर का किसी में मल्टीप्लाई करोगे 0 वेक्टर ही दे देगा। और जो कोवेरिएंस वेरिएंस मैट्रिक्स होगी वो होगी a I3 और यहाँ I3 है सिग्मा की वैल्यू और a ट्रांसपोज, ये I3 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, सो ये 0 हो जाएगा 0 और a ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लो बस, ये तुम्हारे पास दिया है a ट्रांसपोज की, इसका रिवर्स करोगे तो a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, a ट्रांसपोज क्या आएगा, a ट्रांसपोज मतलब a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी तुम्हारी 0 1 1 -1 0 2 -1 +1 0 और ये होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा होगा 0 -1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो समझ में आ रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका फिर उसमें करोगे तो -0 0 2 ये भी हो जाएगा और फिर आगे जब तुम करोगे तो -1 0 ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो मतलब है कि बैलेंस को बैलेंस मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। ठीक है, अब बचा हमें ये टर्म फाइंड करना, ये टर्म फाइंड करना, ये टर्म और फिर ये टर्म फाइंड, 3 टर्म और फाइंड करना। ठीक है, तो तुम्हारा इस रो का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, सेकेंड रो का फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड रो का जब सेकेंड रो का तुम सेकेंड कॉलम से करोगे तो -1 1 0 ये हो जाएगा तुम्हारा 3 और फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से करोगे तो -1 1 0 0 ये हो जाएगा 2 3 0 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल बचा तुम्हारा थर्ड कॉलम का थर्ड रो से करोगे तो 1 0 0 ये हो जाएगा, यही आएगा ना।
वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स यही आएगा ना, 2 2 0, फर्स्ट रो में 2 2 0, सेकंड में 2 3 1 0 0 1। देख रहे हैं एक बार। तो करो इसको पहला रो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, पहला रो तो 2 2 1 ही होगा ना। अरे पहला तो 2 2 1 ही होगा ना, क्योंकि इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 0 से -1 0 हो जाएगा, 1 से 1 1 ही होगा, तो पहला रो 2 2 1 आएगा। सेकंड रो जो आएगा तो ये -1, ये तो 2 ही आएगा, ये हम तो ये सेम है, ये 2 आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 कर दूंगा। इसके बाद सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करोगे जब, तो -1 1 हो जाएगा, और 2 2 4 एंड 5 हो जाएगा, ये ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा होगा -1 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 ही होगा ना, फाइनल ये 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये टर्म पता है, तो -1 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएंगे, 0 0 1 तो ये हो जाएगा। यही सब कह रहा है ना, देखो ओके, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक। तो ये समझ में आया कि अभी मैंने एग्जांपल से समझाया कि अगर मेरे पास, जैसे ये एग्जांपल हुआ, थ्योरम तो ये थी, एक तरह से थ्योरी ये थी कि अगर x कल तुम्हारा नॉर्मल है p डायमेंशनल, तो ax प्लस b जो होगा ये फॉलो करता है तुम्हारा नॉर्मल a म्यू कल प्लस b कामा a सिग्मा a ट्रांसपोज, और इसका एग्जांपल मैंने ये करवाया। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे CSI या नेट हो चाहे गेट हो, ये क्वेश्चन इस थ्योरी से आएगा ही आएगा। तो इतना तो क्लियर हुआ ना। अब कुछ चीज हम पढ़ लेते हैं कि अगर सपोज करो तुम्हारा x एक ऐसा रैंडम वेक्टर है जो कि p डायमेंशनल म्यू कामा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल सिग्मा मैट्रिक, जो कि सिग्मा तुम्हारी पॉजिटिव डिफिनेट है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x ट्रांसपोज x, ये क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x ट्रांसपोज x क्या होता है, पढ़ा तो तुम लोगों ने होगा ही कि म्यू ट्रांसपोज म्यू प्लस सिग्मा होता है ना, यही पढ़ा है ना, कि सिग्मा प्लस म्यू म्यू ट्रांसपोज म्यू होता है, कि म्यू म्यू ट्रांसपोज सिग्मा होता है, बताओ क्या होगा, बोलो। और एक चीज और पढ़ा होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x ट्रांसपोज ax, ए तुम्हारा कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये होता है, ये क्या होगा, ट्रेस ऑफ a सिग्मा, ये होता है ट्रेस ऑफ a सिग्मा इन दोनों में बताओ, इन दोनों को प्रूव करवाएं कि ऐसे रिजल्ट के तौर पे लिखवा दें, बताओ भाई, अगर लोग कर लोगे तुम लोग कि मैं रिजल्ट प्रूव भी कराऊं इसका, बताओ भाई, ये तुम कर लोगे या इसका प्रूफ करवाना जरूरी है, रिजल्ट के तौर पे लिखना चाहोगे। देखो मैं प्रूफ तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं समझाऊं, कुछ जो मेरे उसमें है तो मैं समझा दूंगा, ठीक है।
ये तुम्हारा होता है म्यू म्यू ट्रांसपोज, ठीक है, यहाँ तुम लोगों ने बताया ये होता है तुम्हारा म्यू, नहीं मतलब यहाँ ये तुम्हारा एक्स एक्स ट्रांसपोज का है ना, एक्स एक्स ट्रांसपोज मतलब एक्स एक्स ट्रांसपोज अगर तुम निकालोगे तो ये म्यू म्यू ट्रांसपोज, अगर यहाँ ट्रांसपोज होता तो देन फाइन था, म्यू म्यू ट्रांसपोज प्लस सिग्मा, रिजल्ट ये है, ठीक है। तो और रिजल्ट मैं बताता हूँ, एक रिजल्ट है कि सपोज करो, एक रिजल्ट और है कि सपोज करो, सपोज करो कि x तुम्हारा जो है वो नॉर्मल मल्टीवेरिएट पी डायमेंशनल 0 कामा आई को फॉलो कर रहा है, 0 कामा आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और ए और बी दो रियल सिमेट्रिक इफ ए एंड बी आर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर पी, ऑफ ऑर्डर पी, देन उसके बाद क्या होगा, देन तुम्हारा फर्स्ट टर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये तो तुम लोग प्रूफ ही कर लोगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स एक्स ट्रांसपोज ये जो होगा ये होगा तुम्हारा ट्रेस ए सिग्मा, ट्रेस ए सिग्मा, ये तो तुम लोग पीछे पढ़े थे। सेकेंड जो होता है वो होता है कोवेरिएंस, अब मैं कोवेरिएंस की बात कर रहा हूँ, हाँ वेरिएंस अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, हाँ सिग्मा, अच्छा ट्रेस ए होगा, जैसे ट्रेस ए, और जो वेरिएंस की मैं बात करूँ तो ट्रेस ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रेस ए स्क्वायर, ट्रेस ए स्क्वायर, ये टू ट्रेस ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन एक और है इम्पॉर्टेंट, अगर कोवेरिएंस क्या होगा, मतलब कोवेरिएंस, कोवेरिएंस क्या होगा तुम्हारा एक्स ट्रांसपोज ए एक्स कामा एक्स ट्रांसपोज बी एक्स, ये होगा तुम्हारा टू ट्रेस ए बी, ये होगा टू ट्रेस ए बी, ट्रेस ए, अगर इसको प्रूव करवाने की जरूरत है तो करवाए, नहीं तो फिर बताओ अगर आता है तो फिर क्यों करो। ये रिजल्ट लिख लेना, प्रूफ छोड़ो, प्रूफ मतलब मैं भेज दूंगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। और मतलब अभी क्या 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 पढ़ा दिया मैंने, मल्टीवेरिएट, मल्टीवेरिएट की प्रॉपर्टी पढ़ा दिया, मल्टी, हाँ अभी हमने कंडीशनल की कोई बात की नहीं मल्टीवेरिएट में ना, कंडीशनल की कोई बात नहीं की है ना, अभी हमने सिर्फ ट्रांसपोज पे बात किया, एंड उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई, मतलब ए एक्स प्लस बी हो गया, एंड कंडीशनल पे कोई बात नहीं की है ना। अब आते हैं थोड़ा कंडीशनल समझ लेते हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर x कल एक वेक्टर है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो x1 x2 xp लिख दो इसको, और इसको तुम ऐसे लिखना चाहो तो तो प्रॉब्लम है यहाँ तक इस वेक्टर को, अगर ये तुम्हारा फॉलो कर रहा है ना म्यू कल कामा, तो अब देखो इसमें क्या होता है कंडीशनल में, एक्चुअली में एक चीज होती है पार्टीशियन मैट्रिक्स, पार्टीशियन मैट्रिक्स तुम लोगों ने पढ़ा होगा, पार्टीशियन कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, ये पढ़ा होगा।
अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने एक्स कल को पार्टीशन कर दूं, एक्स कल जो तुम्हारा है एक्स कल, इसको अगर मैं पार्टीशन कर दूं, एक्स वन को, एक्स टू को, ऐसे एक्स क्यू को, इसको एक वेक्टर मानो, और फिर एक्स क्यू प्लस वन एक्स पी, इसको मैं पार्टीशन कर दूं ऐसे, ठीक है, ऐसे पार्टीशन कर दूं और इसको बोल दूं दिस इज एक्स वन वन वेक्टर, समझ में? ये पार्टीशन वेक्टर है, मतलब एक्स वन वेक्टर, और इसको बोल दूंगा और एक्स वन वेक्टर जो है इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा क्यू क्रॉस वन, और इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा बताएगा कोई मुझे? इसका ऑर्डर होगा पी माइनस क्यू क्रॉस वन, क्यू क्रॉस पी की वन, सही हो? ठीक है, तो ये पी माइनस एक्चुअली में इन दोनों को, ये p माइनस क्यू इसलिए है क्योंकि इसमें क्या ऐड करोगे कि p आ जाए, सो इसमें q है ये भाई, अब मैं इसमें क्या ऐड करूं x की p आ जाए, जाहिर सी बात है कि x की जो वैल्यू आएगी वो p माइनस क्यू होगी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, वेक्टर है सो वन वन, ओके। तो ये तुम्हारा q माइनस p माइनस क्यू क्रॉस वन का है और q क्रॉस वन का है, ओके। सो अब मुझे ये बताओ कि मैंने अपने मैट्रिक्स को ऐसे अपने रैंडम वेक्टर को ऐसे मैंने पार्टीशन कर दिया, तो सिमिलर वे पे ही मीन भी इसका पार्टीशन में होगा और सिमिलर वे पे इसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स भी पार्टीशन होगी, तो मीन वेक्टर भी डिफाइन करो ऐसे ही, मीन वेक्टर भी ऐसे ही डिफाइन होगा, कैसे? म्यू1 म्यू2 सो ऑन म्यू क्यू और सो ऑन, इसको ऐसे भाई म्यू क्यू प्लस वन होगा और सो ऑन म्यू पी होगा, तो इसको अगर ऐसे ही पार्टीशन इसका करोगे, इसको नाम दोगे म्यू वन वेक्टर क्यू वाले को यहाँ तक, और इसको नाम दे दोगे म्यू वन टू वेक्टर, सो ये तुम्हारा आएगा मेन वेक्टर। अब इसका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या आएगा? बताओ इसका वेरिएंस कोवेरिएंस, बोलो कोई बोला। अब एज सिमिलर वे पे वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स भी पार्टीशन हो जाएगा, मतलब पहला टर्म हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा वन वन, और ये हो जाएगा सिग्मा टू, और ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा वन टू, और ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा, तो जो सिग्मा वन वन है दिस इज अ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ये मतलब एक तरह से वेरिएंस कह दो तुम, हो जाएगा ये तुम्हारा क्यू क्रॉस वन, ये पी माइनस वन, पी माइनस क्यू क्रॉस वन, और ये वेरिएंस को ये कोवेरिएंस है और ये कोवेरिएंस, मतलब ये तुम्हारा एक तरह से वेरिएंस ऑफ एक्स कल वन सब वेक्टर, और ये तुम्हारा कोवेरिएंस टर्म है एक्स सब वेक्टर वन एंड एक्स सब वेक्टर, ये क्या है, ये सिमिलर यहाँ पर भी कोवेरिएंस एक्स सब वेक्टर टू कॉमा वन हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स सब वेक्टर, ऐसे हमने अपने वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स को भी पार्टीशन कर लिया। तो पहले पार्टीशन मैट्रिक्स समझ लो, देन इसके बाद मैं कंडीशनल बताऊंगा, अभी तो मैंने जस्ट तुम्हें पार्टीशन मैट्रिक्स बताया कि पार्टीशन कैसे होता है, बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहीं पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं बाकी डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। अभी मैंने आज पार्टीशन मैट्रिक्स बताया, कल मैं पार्टीशन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, प्रॉपर्टी के बाद इसमें सॉरी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, उसमें क्या फॉलो करेगा, उसमें कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, एंड मोनली मैं रिजल्ट ही लिखवाऊंगा, देन इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म, मेनली टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्म पे है, फिर डिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन, होल्डिंग टी स्क्वायर, होल्डिंग टी स्क्वायर के बाद मल्टीवेरिएट में खत्म, फिर क्वेश्चन हो जाएगा, देन इसके बाद रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
क्योंकि टाइम बहुत लेस है तो सोच रहे हैं थ्योरी थोड़ा मतलब प्रूफ वगैरह थोड़ा कम पूछो और मैं लिखो रिजल्ट पूछो, मतलब पीवाईक्यू डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कल से पीवाईक्यू ही डिस्कस करें, उसी पे थ्योरी बताते हैं, ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज क्लास चलो ठीक है फिर क्लास में